पिछले कुछ महीनों में भारत ने अपने एजुकेशन सिस्टम का सबसे मुश्किल दौर देखा। एग्जाम पेपर लीक, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट करना और फिर आखिरकार एजुकेशन मिनिस्टर का बदलना। कुछ हफ्ते बीते, न्यूज बदल गई, ट्रेंडिंग टॉपिक्स बदल गए, लेकिन एक सवाल वही खड़ा है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? क्या क्राइसिस सच में खत्म हो गए या फिर हमने उसे नजरअंदाज कर दिया? एक सरकारी नौकरी, एक मेडिकल सीट, एक अच्छी यूनिवर्सिटी की सीट पूरी फैमिली की जिंदगी बदल सकती है। जब एग्जाम सिस्टम पर सवाल उठता है तो पेपर नहीं टूटते, लाखों फैमिलीज के भरोसे टूटते हैं। नीट एग्जाम लीक हुआ और फिर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ और इतने स्ट्रगल के बाद फाइनली हमारी गवर्नमेंट ने एजुकेशन मिनिस्टर को आखिरकार बदल ही दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या सिर्फ प्रॉब्लम पेपर लीक में थी या फिर प्रॉब्लम उससे भी बड़ी है? लाखों स्टूडेंट्स एक एग्जाम पर अपना पूरा फ्यूचर दांव पर लगा देते हैं और अगर उस समय सिस्टम जरा सी भी चूक कर दे तो लाखों बच्चों का फ्यूचर एक चुटकी में बर्बाद हो सकता है। लेकिन क्या इन सबको सही करने के लिए एक मिनिस्टर बदल देना, एग्जाम का थोड़ा बहुत पैटर्न बदल देना, क्या इन सब से बात बनेगी? तो जवाब है नहीं। अगर कुछ बदलना है तो एग्जाम नहीं, एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, इंडियन एजुकेशन क्राइसिस। अभी ये जो एजुकेशन क्राइसिस हम लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ पेपर लीक की वजह से नहीं शुरू हुई और शायद वहीं खत्म भी नहीं होगी। जब भी कोई पेपर लीक होता है तो हम अपना पूरा गुस्सा एनटीए पर निकालते हैं, लेकिन क्या पूरी कहानी सिर्फ एनटीए तक सीमित है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए 2017 में इस ऑर्गेनाइजेशन को इसीलिए बनाया गया था ताकि बड़े बड़े लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स प्रोफेशनल तरीके से बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ कंडक्ट कराए जाए। और आज नीट, जेई ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्स आज एनटीए ही कंडक्ट करवा रहा है। जब लाखों बच्चों का फ्यूचर एक ही दिन, एक ही एग्जाम और एक ही सिस्टम पर डिपेंड करता है तो एक जरा सी भी चूक लाखों बच्चों की जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। यहीं से शुरू होती है हाई स्टेक्स एग्जाम की कहानी। हाई स्टेक्स एग्जाम ये ऐसी परीक्षा होती है जिनका रिजल्ट सिर्फ मार्क्स पर डिपेंड नहीं करता, ये आपके कॉलेज, आपका करियर और कई बार पूरी जिंदगी की डायरेक्शन को तय करता है। इंडिया में हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों बच्चे ऐसे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। कोचिंग इंडस्ट्रीज, फैमिली सेविंग और मेंटल प्रेशर, सब कुछ इसी रिजल्ट के इर्द गिर्द आगे घूमता रहता है। और इसलिए प्रॉब्लम सिर्फ पेपर लीक की नहीं बल्कि एक ऐसे सिस्टम की है जिसमें एक ही एग्जाम आपके पूरे फ्यूचर को डिसाइड कर देता है। और अगर उस एग्जाम में जरा सी भी कोई गलती हो जाए तो दिक्कत मार्क्स की नहीं, आपके करियर की होती है। तो क्या कुछ बदल रहा है? और जवाब है हाँ। गवर्नमेंट ने एंटी पेपर लीक लॉ लागू करे हैं, फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन, और पहले पेपर लीक पे जो फाइन 2024 में 10 लाख था उसे बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। साथ ही एग्जाम सिस्टम्स को टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा सिक्योर बनाने की कोशिश करी जा रही है और एनटी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में भी चेंजेस करे जा रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या गवर्नमेंट उन बच्चों का ट्रस्ट वापस ला भी पाएगी? क्योंकि एजुकेशन क्राइसिस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेपर लीक नहीं बल्कि वो डर है जो हर बच्चे के अंदर बैठ चुका है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा गहरी है तो इसका सोल्यूशन है क्या? या फिर हर साल की तरह न्यूज में वही बातें दोहराई जाएंगी, वही डिबेट होती रहेंगी और ये सब वैसे का वैसे ही चलता रहेगा? शायद नहीं, क्योंकि इसका सोल्यूशन तो है लेकिन ये उतना भी आसान नहीं होने वाला है। तुम में से बहुत से लोग यही सोचते हो अगर पेपर लीक की प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पेपर लीक बीमारी नहीं बल्कि उस ही बीमारी का एक सिम्टम है। असल सवाल तो ये है कि क्या हम करोड़ों बच्चों का फ्यूचर कुछ चंद घंटों के एग्जाम से तय कर सकते हैं? क्योंकि दुनिया के कई देशों में एडमिशन सिर्फ टेस्ट से तय नहीं करा जाता, वहाँ पर आपके स्कूल परफॉर्मेंस, इंटरव्यू, स्किल्स सब कुछ देखा जाता है। लेकिन एक बात तो साफ है, जितना ज्यादा पूरा फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम पर डिपेंड करेगा उतना ज्यादा सिस्टम पर प्रेशर बढ़ता ही जाएगा। लेकिन बात तो ये है कि इसे सही करा कैसे जाए। तो आओ अब बढ़ते हैं इनके सॉल्यूशन की तरफ। इन सॉल्यूशंस को मैंने 4 पॉइंट्स में डिवाइड करा है। पहला पॉइंट, एग्जाम की सिक्योरिटी को टेक्नोलॉजी के साथ इंप्रूव करना। दूसरा पॉइंट, एनटी जैसी एजेंसीज की अकाउंटेबिलिटी और उनकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना। और तीसरा पॉइंट, स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि कई फेयर अपॉर्चुनिटीज देना। और चौथा, एजुकेशन का फोकस सिर्फ रैंक पर नहीं बल्कि लर्निंग पर लाना। इनमें से हर एक काम करना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर सब कुछ सही करना है तो बदलाव तो करने होंगे और इनकी शुरुआत भी यहीं से होगी। एजुकेशन क्राइसिस शायद अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर हुआ है कि अब लोग सवाल पूछ रहे हैं और कभी कभी किसी बड़े रिवॉल्यूशन की शुरुआत एक अच्छे जवाब से नहीं बल्कि एक अच्छे सवाल से होती है।
हो सकता है कि कुछ सालों बाद जब हम लोग पीछे मुड़कर देखें तो तुम 2026 को सिर्फ एक प्रोटेस्ट के लिए नहीं बल्कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बदलाव के रूप में याद करो। लेकिन वो बदलाव होगा या नहीं, ये सिर्फ सरकार पर नहीं बल्कि तुम लोगों पर भी डिपेंड करता है। और अगर तुम्हें मेरी मेहनत जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम सिर्फ हेडलाइंस पर नहीं बल्कि उनके पीछे छुपी हर एक कहानी को जरूर लेके आएंगे।